सभी पेंशन धारकों को राम राम। स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। हाँ साथियों, आप सही सुन पा रहे हैं। यदि आपको पेंशन मिलती है या अपने परिवार के किसी भी सदस्य माता पिता को, दादा दादी को पेंशन मिलती है, विधवा महिला, विकलांग महिला, पुरुष को पेंशन मिलती है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। इसलिए अवश्य वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। साथियों, देश भर के सभी राज्यों की वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट आ गई है, जिसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो साथियों, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन में दोस्तों 27 नवंबर 2025 से साथियों नए नियम लागू कर दिए गए हैं। साथियों, बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ गई है। 27 नवंबर 2025 से पेंशन में 10 नए नियम लागू हो गए हैं। दोस्तों, बड़ी अपडेट। और जैसे ही पेंशन में 10 नए नियम लागू किए गए हैं, वैसे ही पेंशन में साथियों बम्पर बढ़ोतरी कर दी गई है। अब आपको 5,000 रुपए भी पेंशन मिलेगी। साथियों, इसके अलावा और सबसे अच्छी खुशखबरी है कि 30 नवंबर से पहले 5,000 रुपए एक मुश्त मिलेंगे। दोस्तों, कौन कौन से राज्यों में कौन कौन सी योजनाओं के माध्यम से कौन कौन से पेंशन धारकों को 30 नवंबर से पहले 5,000 रुपए एक मुश्त एक साथ मिलने जा रहे हैं, साथियों इसकी भी अपडेट आपको वीडियो में मिलने वाली है। साथियों, आपके राज्य में आपकी पेंशन योजना के माध्यम से आपको भी 30 नवंबर 2025 से पहले 5,000 रुपए एक मुश्त मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, आपको वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं। साथियों, 10 राज्यों में आज आदेश जारी हो चुके हैं, पेंशन बढ़ोतरी हो चुकी है। 30 नवंबर से पहले 5,000 रुपए यहां पर लाखों पेंशन धारकों को साथियों मिलने जा रहे हैं। 10 नए नियम जो लागू किए गए हैं वो भी हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, अवश्य ही आपके परिवार में या आपको आप पेंशन मिलती है तो साथियों अवश्य ही वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पूरी जानकारी ले। और जानकारी लेने से पहले स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य करें। अन्य जो पेंशन धारक है उन तक भी आप वीडियो को सेंड करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे। दोस्तों, आपको पेंशन मिलती है, कभी देरी से पेंशन मिलती है, कम पेंशन मिलती है, तो साथियों हम जानने वाले हैं कि अब आपको पेंशन कितनी मिलने वाली है। और जो आपको देरी से पेंशन मिलती है वो अब दोस्तों आपको कब से मिलना शुरू होगी। यदि आपकी पेंशन अब से पहले बकाया चल रही थी तो साथियों हम आपको बताने वाले हैं कि अब आपकी बकाया जो पेंशन है वो कब आपके अकाउंट में ट्रांसफर होने जा रही है। दोस्तों, बड़ी अपडेट है जिसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी ले रहे हैं। बड़ी राष्ट्रीय अपडेट, पेंशन में बड़ा बदलाव हो चुका है। दोस्तों, पहले हर राज्य अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार पेंशन राशि तय करता था। जैसे कि कहीं पर 400 रुपए मिलती थी तो कहीं पर 1,000, तो कहीं पर 2,500 से 3,000 रुपए पेंशन दी जाती थी। लेकिन अब राष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों एक नई पहल शुरू की गई है। इसके तहत कम पेंशन देने वाले राज्यों को भी अब पेंशन बढ़ानी होगी और देश भर में अब पेंशन राशि में बड़ा समानता साथियों यहाँ पर आपको जो सुधार है वो देखने को मिलने जा रहा है। यानी कि दोस्तों अब यहाँ पर जो राज्य हैं उनको यहाँ पर साथियों पेंशन बढ़ानी होगी। क्यों बढ़ानी होगी हम जानते हैं। 27 नवंबर 2025 से लागू हुए पेंशन के 10 बड़े नियम। साथियों, पेंशन योजनाओं पर राष्ट्रीय स्तर पर सुधार शुरू हुआ है। 27 नवंबर से 10 नए नियम लागू हो चुके हैं। साथियों, वृद्धावस्था पेंशन हो, विधवा पेंशन हो और दिव्यांग पेंशन हो, किसी भी पेंशन योजना के माध्यम से पेंशन आपको मिलती है तो दोस्तों आपको इन एक एक नियम के बारे में बारीकी से समझना होगा, वरना आपकी पेंशन रुक सकती है और साथियों आपको जो लाभ मिलता है वो बंद हो सकता है। जानते हैं कि कौन कौन से बड़े बदलाव किए गए हैं। पेंशन राशि में बड़ा बदलाव, अब कम पेंशन देने वाले राज्यों को पेंशन बढ़ानी होगी। वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग तीनों की पेंशन कई राज्यों में कम से कम 5,000 रुपए प्रति माह तय करने की साथियों दिशा में यहाँ पर सुधार लागू किया गया है। दूसरा नियम है डीबीटी सिस्टम अनिवार्य कर दिया गया है। अब पेंशन केवल बैंक खाते में सीधे तरीके से आएगी। पेंशन आएगी तो आपके मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से आपको जानकारी भी दी जाएगी। जो पेंशन आपको देरी से मिलती है साथियों वो भी खत्म होगी और जो पेंशन में गड़बड़ी है वो भी अब आपको यहाँ पर खत्म होगी, यानी कि आपको साथियों समय पर पेंशन मिलेगी। तीसरा है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अनिवार्य। हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना जरूरी होगा। मोबाइल से भी आप जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं। नहीं जमा कराने पर पेंशन आपकी रोक दी जाएगी, आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। इसलिए साथियों आप यहाँ पर नवंबर महीने के लास्ट तक अवश्य अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा अवश्य करवाएं। चौथा नियम है आधार बैंक अकाउंट लिंक जरूरी। आधार कार्ड आपकी बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। ई केवाईसी पूरी होनी चाहिए।
लिंक न होने पर, ई-केवाईसी पूरी न होने पर आपकी पेंशन बंद कर दी जाएगी और आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। पांचवा नियम है, नई पात्रता की शर्तें लागू कर दी गई हैं। वृद्धावस्था पेंशन में साथियों महिला पुरुष की उम्र 60 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। दिव्यांगता पेंशन योजना में 40% या इससे अधिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बना हुआ होना चाहिए। विधवा पेंशन में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए और आय सीमा जो सरकार के द्वारा पेंशन योजनाओं के लिए तय की गई है तो उससे अधिक आपकी आय सीमा परिवार की नहीं होनी चाहिए। यदि आप इन पात्रता की शर्तों को पूरी नहीं करते हैं तो आपकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। छठा है, फर्जी लाभार्थियों पर अब सरकार सख्ती बरतने जा रही है। यानी कि जो गलत उम्र बताकर के पेंशन ले रहे थे, फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवा करके पेंशन ले रहे थे, फर्जी आय प्रमाण पत्र बनवा करके पेंशन ले रहे थे, तो इन सब की अब तुरंत प्रभाव से पेंशन बंद कर दी गई है। जो गलत तरीके से पेंशन ले चुके हैं उनसे अब यहाँ पर पेंशन योजनाओं के माध्यम से सभी राज्यों में जो सरकारें हैं वो यहाँ पर रिकवरी कर सकती है, यानी कि वसूली शुरू की जा सकती है। सातवां है, पेंशन लाभार्थियों की सार्वजनिक सूची अब ऑनलाइन होगी। सभी राज्यों में पेंशनधारियों की जो सूची है, लिस्ट है, ऑनलाइन की जाएगी। यदि आपका लिस्ट में नाम होगा तो पेंशन मिलेगी, यदि आपका नाम नहीं होगा तो आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। यानी कि फर्जी लोगों की यहाँ पर पहचान की जाएगी, जो पात्र लोग हैं उन्हीं को पेंशन दी जाएगी, जो अपात्र लोग होंगे, जो फर्जी लोग होंगे उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। आठवां नियम है, जमीन संपत्ति वाले अपात्र घोषित किए गए हैं। बड़े पक्के घर यदि नाम है, कार नाम है, ट्रैक्टर नाम है, दुकान या बड़ा बिजनेस है, तो ऐसे संपन्न परिवार के जो सदस्य हैं उनको अब पेंशन नहीं दी जाएगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर बड़ा झटका पेंशन धारकों को दे दिया गया है। नौवां नियम है, विदेश में रहने वाले अपात्र माने गए हैं। लंबे समय से यदि विदेश में रह रहे हैं, स्थायी रूप से बाहर रह रहे हैं, तो अब इनको पेंशन नहीं दी जाएगी। यानी कि दोस्तों लंबे समय से यदि पेंशन धारक बाहर रहता है तो उसको पेंशन अब नहीं दी जाएगी। 10वां नियम है, पेंशन रुकने व चालू होने के नए मानक यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। यानी कि दोस्तों बताया गया कि किसको पेंशन मिलेगी, किसकी पेंशन बंद होगी। यदि ई-केवाईसी आपकी अधूरी है, जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं है, आधार आपका बैंक से लिंक नहीं है, तो साथियों पेंशन तुरंत प्रभाव से आपकी बंद कर दी जाएगी और आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। इसलिए ये जो भी अपडेट है ये अवश्य आप पूरी करें। तो साथियों ई-केवाईसी, आधार लिंक, जीवन प्रमाण पत्र पूरा करने पर पेंशन आपकी फिर से चालू हो जाएगी। रुकी हुई जो किस्तें हैं वो भी आपको एक साथ दे दी जाएंगी, लेकिन उससे पहले ही दोस्तों आपको ये सभी काम करने होंगे, अपडेट रखने होंगे, वरना आपकी पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी और फिर आपको अनेक पेंशन के जो कार्यालय है उनमें आपको चक्कर काटने पड़ेंगे। तो ये अपडेट पहले आप तैयार रखें। अब जानते हैं कि कई राज्यों में पेंशन राशि है वो बढ़ा दी गई है। जैसे कि हरियाणा में 3,250 रुपए, दिल्ली में 2,500 से 3,000 रुपए, कर्नाटक में 2,000, तमिलनाडु में 2,000 रुपए पेंशन। साथ में दोस्तों पेंशन बढ़ोतरी का प्रस्ताव कौन कौन से राज्य में आया है, तो राजस्थान में 1,000 से साथियों पेंशन 2,500 से 3,000 रुपए का प्रस्ताव लिया गया है। उत्तर प्रदेश में 1,000 से 2,000 रुपए से लेकर के 2,500 रुपए तक का प्रस्ताव लिया गया है। यदि प्रस्ताव पास होता है तो पेंशन राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बढ़ करके मिलेगी। अभी कम पेंशन वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो जैसे कि महाराष्ट्र में 600 रुपए, पश्चिमी बंगाल में 1,000, झारखंड में 1,000 रुपए और बिहार में 1,100 रुपए पेंशन दी जाती है। तो इन राज्यों के अंदर अब दोस्तों और भी पेंशन यहाँ पर बढ़ाई जा सकती है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि इन लोगों को अब पेंशन नहीं मिलेगी। दोस्तों नए नियमों के तहत यहाँ पर बताया गया है कि इन नियमों में जो भी पेंशन धारक आएगा उनको अब पेंशन नहीं दी जाएगी। अब जान लीजिए कि आपको पेंशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, किसको पेंशन मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी। तो दोस्तों आय सीमा से अधिक जो परिवार है उनके सदस्यों को पेंशन नहीं मिलेगी। परिवार में सरकारी नौकरी करने वाला है, सरकारी पेंशन लेने वाला है, तो उस परिवार के सदस्यों को पेंशन नहीं मिलेगी। 40% से कम दिव्यांगता वाले, जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं कराने वाले, आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं कराने वाले जो लोग हैं उनको भी पेंशन यहाँ पर नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जिनके नाम पर या परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भारी संपत्ति नाम है, जैसे कि कार, घर, ट्रैक्टर, दुकान या बिजनेस है, विधवा पेंशन में पति जीवित हो, दूसरी शादी कर ली हो तो पेंशन नहीं मिलेगी। 60 वर्ष से कम उम्र यदि महिला पुरुष की है तो वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलेगी। फर्जी दस्तावेज आपने लगाए हैं और विदेश लंबे समय से यदि आप विदेश में रह रहे हैं
तो भी आपको पेंशन नहीं मिलेगी। यानी कि ये जो सारे अपडेट है ये बता रही हैं कि इन लोगों को अब आगे पेंशन नहीं दी जाएगी। यदि आप भी इन नियमों में आते हैं तो आपको भी अब आगे पेंशन नहीं मिलेगी। सभी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी दोस्तों, 5,000 रुपए की सहायता राशि। सरकार ने विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि 30 नवंबर से पहले सभी बकाया पेंशन क्लियर की जाए। विशेष श्रेणी को 5,000 रुपए एक मुश्त दिए जाएं। दोस्तों ये वीडियो का पार्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए अवश्य आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथियों, आप जानते हैं कि कौन कौन से लोगों को 5,000 रुपए के लिए पात्र माना गया है। तो 5,000 रुपए किस किस को मिलेंगे साथियों, 4 बड़ी कैटेगरी बताई गई है। पहली कैटेगरी बताया कि जिनकी पेंशन 2 या 3 महीने से रुकी हुई थी, तो साथियों उनको यहां पर ये राशि मिलने जा रही है। यानी कि ई-केवाईसी समस्या के कारण, बैंक आधार लिंक समस्या के कारण, तकनीकी त्रुटि के कारण जिनकी पेंशन रुक गई थी, उनको अब बकाया और सहायता राशि मिलकर के करीब यानी कि एक साथ 5,000 रुपए की राशि ऐसे पेंशन धारकों को भेजी जाएगी जिनकी किसी समस्या के कारण पेंशन 2 या 3 महीने से रुकी हुई थी। दूसरी साथियों अपडेट है कि जिनकी 3 किस्तें एक साथ जारी होती है, कुछ राज्यों में 3 महीने की पेंशन एक साथ जारी होती है, तो उनको भी यहाँ पर 5,000 रुपए या इसके आसपास राशि मिलने जा रही है। जैसे कि 1,500 रुपए प्रत्येक महीने तो 3 महीने के 4,500 रुपए, 1,700 रुपए प्रत्येक महीने के तो 3 महीने के 5,100 रुपए, यानी कि 5,000 रुपए के आसपास कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर कि दोस्तों अब यहाँ पर ये राशि है एक साथ ट्रांसफर की जा रही है। तीसरा है दिव्यांग साथियों को विशेष सहायता दी जा रही है। कुछ राज्यों में दिव्यांग पेंशनधारियों को अतिरिक्त सहायता राशि 3,000 से 5,000 रुपए तक साथियों भेजे जाने के लिए यहाँ पर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। चौथा है कि जिन्होंने देरी से ई-केवाईसी जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाया है, तो उनको भी ये राशि मिलने जा रही है। यानी कि दोस्तों ई-केवाईसी अपडेट, बैंक आधार से लिंक, जीवन प्रमाण पत्र जमा, तो इनके खाते में बकाया राशि और जो इनके बोनस राशि रुकी हुई थी वो करीब 5,000 रुपए के आसपास इनके अकाउंट में ट्रांसफर होने जा रही है। यदि आपको पहले से पेंशन नहीं मिल रही थी, किसी कारण से रुक गई थी, तो अब आपने जो अपडेट पूरी की है उसके बाद में ये राशि अब आपको मिलने जा रही है। लेकिन दोस्तों ये भी जानना बेहद जरूरी होगा कि किन्हें 5,000 रुपए नहीं मिलेंगे, यानी कि ऐसे कौन से पेंशन धारक हैं जिनको अब 5,000 रुपए की राशि एक साथ ट्रांसफर नहीं होगी। तो फर्जी दस्तावेज वाले जो पेंशन धारक हैं उनको यहाँ पर एक साथ 5,000 रुपए नहीं मिलेंगे। जिनकी पेंशन नियमित रूप से आ रही है, जिनकी आय सीमा अधिक है, जिनकी ई-केवाईसी अभी भी अधूरी है, बैंक आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है, जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं है, तो ऐसे लोगों को यहाँ पर दोस्तों अभी भी ये जो 5,000 रुपए की राशि है ये नहीं मिलेगी। और साथियों अंत में हम जानकारी लेते हैं कि यदि घर में कोई भी वृद्ध महिला, विधवा और दिव्यांग या फिर एकल नारी पेंशनधारी हैं, तो दोस्तों ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो साथियों आप अपनी ई-केवाईसी पूरी करवाएं, आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करवाएं, जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाएं, बैंक डिटेल चेक करें, इन सभी को पूरा कर ले ताकि पेंशन बंद न हो और 5,000 रुपए की सहायता राशि मिलने में भी आपको कोई देरी ना हो। दोस्तों ये बड़ी अपडेट थी जिसके बारे में हमने जानकारी ली है। जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हाई पर क्लिक करें। अन्य पेंशन धारक हैं उन तक भी आप वीडियो को सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से शेयर करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे। और चैनल पर नए हैं तो स्टडी संगम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।